जय श्री राधे राधे। एक माँ अपमान और दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हजारों शक्तिशाली नाग उसके ऊपर शासन कर रहे हैं और उसका पुत्र इतना शक्तिशाली कि देवता भी उससे भय खाते हैं। लेकिन उस पुत्र के मन में न सत्ता की इच्छा थी, न अमर होने की लालसा। उसकी सिर्फ एक ही चाहत है, माँ को आज़ाद करना, उसको दास्ता से मुक्त करना। माँ की मुक्ति के लिए वह अकेला स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है, देवताओं से युद्ध करता है और अमृत कलश लेकर लौट आता है। यह कहानी है भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज और परम भक्त गरुड़ भगवान की। लेकिन गरुड़ जी केवल भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने, उनका जन्म कैसे हुआ, आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने उन्हें संसार का सबसे महान भक्त बना दिया। आइए जानते हैं गरुड़ जी के जन्म की कथा। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। एक दिन कश्यप ऋषि ने दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने मांगा, मुझे 1000 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। विंता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे हजारों पुत्रों से भी अधिक शक्तिशाली हों। समय बीता, कद्रु ने 1000 नागपुत्र उत्पन्न हो गए, लेकिन विंता के भाग में प्रतीक्षा लिखी थी। उनके 2 अंडे वर्षों तक नहीं फूटे। अधीर होकर उन्होंने एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उसमें से अरुण प्रकट हुए जो पूर्ण विकसित नहीं थे। उन्होंने माता से कहा, माता, आपकी अधीरता के कारण मैं अपूर्ण जन्मा हूँ और आपको श्राप देता हूँ कि आपको दास्ता का दुख सहना पड़ेगा। यह कहकर वे सूर्यदेव के सारथी बन गए। विंता दुखी हो गई, लेकिन दूसरा अंडा अभी भी सुरक्षित था। हजारों वर्षों बाद जब वह अंडा फूटा, तब उसमें से एक ऐसा दिव्य बालक प्रकट हुआ जिसकी आभा से तीनों लोग जगमगा उठे। वह थे पक्षीराज गरुड़। एक दिन समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चश्रवा को देखकर कद्रु और विंता में विवाद हो गया। विंता बोली, यह घोड़ा पूर्ण रूप से श्वेत है। कद्रु बोली, नहीं, इसकी पूंछ काली है। शर्त लग गई, जिसकी बात गलत निकली वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने छल किया। उसने अपने नागपुत्रों को घोड़े की पूंछ में लिपट जाने का आदेश दिया। अगले दिन पूंछ काली दिखाई दी। विंता शर्त हार गई और इस प्रकार वे कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ बड़े हुए, उन्होंने अपनी माता को अपमानित होते देखा। उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने नागों से पूछा, मेरी माता को कैसे मुक्त करोगे? नागों ने हंसते हुए कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दो, तभी तुम्हारी माता मुक्त होगी। यह कार्य लगभग असंभव था। जिस अमृत की रक्षा स्वयं देवता करते थे, उससे लाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन गरुड़ अपनी माँ की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। गरुड़ ने अपनी विशाल पंख फैलाए। उनकी उड़ान से पर्वत कांप उठे। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। आकाश उनके तेज से चमक उठा। वे सीधे स्वर्ग की ओर बढ़ चले। रास्ते में अग्नि की दीवारें थीं, घूमते हुए चक्र थे, भयानक रक्षक थे, लेकिन गरुड़ ने एक एक बाधा को पार कर लिया। जब देवताओं को पता चला कि कोई अमृत लेने आ रहा है, तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन गरुड़ अडिग रहे। उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया और अमृत कलश प्राप्त कर लिया। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे, तभी उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि यह योद्धा अपने लिए अमृत नहीं चाहता। न उसे अमर बनने की इच्छा है, न स्वर्ग का राज्य चाहिए। वह तो केवल अपनी माँ को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, वर मांगो। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे।
उस क्षण से गरुड़ भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन बन गए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, पहले मेरी माता को मुक्त कर दो। नागों ने विनता को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने अमृत को कुश घास पर रख दिया और कहा, स्नान करके आओ और फिर अमृत पी लो। जैसे ही नाग वहां से गए, इंद्र अमृत कलश वापस ले गए। नाग लौटे तो अमृत नहीं मिला। वे कुश घास को चाटने लगे। घास की धार से उनकी जीभ 2 भागों में कट गई। कहा जाता है कि पहले सांपों की जीभ एक हुआ करती थी, उसी समय 2 भागों में बट गई। गरुड़ जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष करने में है। जिस पुत्र ने अपनी माँ की मुक्ति के लिए स्वर्ग को चुनौती दे दी, जिसे अमृत मिल गया, फिर भी उसने उसे स्वयं नहीं पिया, और जिसने सारी शक्तियाँ पाकर भी भगवान के चरणों की सेवा को चुना, वहीं आगे चलकर भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बना। इसीलिए जब भी गरुड़ भगवान का नाम लिया जाता है, हमें मातृभक्ति, त्याग, साहस और सच्ची भक्ति की याद आती है। जय पक्षीराज गरुड़ भगवान, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें।